वेलकम टू इंग्लिश विद प्रियंका मैम। तो आप लोग के न्यू सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। न्यू सेशन में न्यू क्लास में जाएंगे तो कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स हैं जिनको हम लोग टॉकिंग करेंगे आपस में। तो वही आज हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से उन वर्ड्स को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे, जो आपस की बोलचाल की भाषा में हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना। जैसे कि अभी हम यहाँ पे लिखे हैं पेज पलटना। पेज पलटना तो टर्न द पेज। पेज पलटना को क्या बोलते हैं? टर्न द पेज, या फिर टर्न ओवर द पेज, दोनों बोल सकते हैं ना। थोड़ा पेज को पलटो तो टर्न ओवर द पेज इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलना है, सीखना है। पैना, नुकीला। पैना मीन्स शार्पन, जिसको बोलते हैं जैसे हमारा पेंसिल बोलते हैं ना, नुकीला है। चोक है हम लोग की भाषा में, ऐसा कुछ। तो पैना नुकीला, तो दैट मीन्स शार्प। तो माय पेंसिल इज शार्प, मेरा पेंसिल जो है वो नुकीला है। अभी एक वर्ड आ गया शार्प से शार्पन। बोलेंगे कि अपनी पेंसिल को जो है नुकीला कर लो, तो शार्पन योर पेंसिल। वर्ड क्या बनेगा? शार्पन। शार्पन है क्या? यहाँ ईएन लगा देंगे। शार्पन योर पेंसिल मीन्स अपने पेंसिल को नुकीला कर लो। अब क्या है? कागज मोड़ना। तो मोड़ना पता है हम लोग को, फोल्ड उसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो कागज मोड़ना मीन्स फोल्ड द पेपर। फोल्ड द पेपर, कागज को मोड़ना है तो क्या बोलेंगे? फोल्ड द पेपर। अरे कागज को मोड़ दो तो प्लीज फोल्ड द पेपर। ऑर्डर रिक्वेस्ट करे तो प्लीज लगा देना। अब एक पढ़ कर सुनाना। जैसे मान लीजिए टीचर बोले कि इस स्टोरी को पढ़कर सुनाओ, तो क्या बोलेंगे? रीड आउट दिस स्टोरी। दैट मीन्स पढ़कर सुनाना का मीनिंग क्या हो गया? रीड आउट। अगर बोल दिए कि कहानी पढ़कर सुनाओ तो रीड आउट दिस स्टोरी। ये कहानी पढ़कर सुनाओ तो रीड आउट दिस स्टोरी। पढ़कर सुनाना का मतलब क्या हुआ? रीड आउट। कुछ ऐसा पैरा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, अपने दोस्त से कंसल्ट करना है, बोलना है कि थोड़ा सा ये वाला पढ़ के सुनाना, तो प्लीज रीड आउट दिस पैरा, है ना। स्टोरी ही पढ़ के सुना है तो ओ श्याम प्लीज रीड आउट दिस स्टोरी मीन्स पढ़कर हमको सुना दो। रीड आउट मीन्स पढ़कर सुनाना। अब क्या है यहाँ पे वर्ड है, हम लोग अक्सर करते हैं ना मिटाने के लिए, मिटाना। तो हम लोग इरेज भी उसको बोलते हैं, रफ करना भी बोलते हैं। अब ये क्या है? न्यू वर्ड, रब इट आउट। मिटा दो इसको तो रब इट। मिटा दो, रब इट। रब इट आउट भी बोल सकते हैं, मिटा के हटा देना तो रब इट आउट। आर यू बी रब आई। समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। पेज पलटना, टर्न द पेज, टी यू आर एन, टर्न द पेज। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? टर्न ओवर द पेज। ओके, क्लियर। पैना या नुकीला है, अलग अलग है ये दोनों, साथ में नहीं है। तो शार्प, पैना नुकीला मीन्स क्या होता है? शार्प होता है। तो माय पेंसिल इज शार्प। अगर हम बोलेंगे कि पेंसिल को छीन लो, पेंसिल को नुकीला कर लो, या पेंसिल को नुकीला कर दो, तो शार्पन माय पेंसिल। किसी को दे रहे हैं पेंसिल को नुकीला करने के लिए, तो प्लीज शार्पन माय पेंसिल, कृपया मेरी पेंसिल को नुकीला कर दीजिए। और हम बोल रहे हैं कि अपने पेंसिल को नुकीला कर लो, तो शार्पन योर पेंसिल। अब है कागज मोड़ना, तो फोल्ड द पेपर। पढ़कर सुनाना, रीड आउट दिस स्टोरी। मिटाना मीन्स रब इट आउट। समझ में आया? और भी वर्ड्स है, लिख इसको रब इट आउट कर ले। अब देखिए फिर से यहाँ पे न्यू वर्ड्स आ गए। याद करके सुनाना। याद करके सुनाना, मान लीजिए टीचर आपको बोले कि इस पोयम को याद करके सुनाना है, तो रिसीट द पोयम। RECIT, रिसीट द पोयम, दैट मीन्स याद करके सुनाना। उत्तर सुनना। उत्तर सुनना के लिए भी हम लोग रिसीट लगाएंगे। रिसीट दिस आंसर। क्या है भाई? हम लोग तो याद किए हैं ना, तो उत्तर सुनेंगे हम लोग कैसे? याद किया हुआ सुनेंगे।
तो रिसीव दिस आंसर मीन्स इसका उत्तर को सुनाओ, या फिर रिसीव द आंसर, ये उत्तर सुनाओ। रट्टा मारना, मग अप, मग अप मीन्स रट्टा मारना, मीन्स जैसे वर्ड कैसे बनेगा, यू शुड नॉट मग अप। शुड से आप याद कीजिए, पहले हम क्लास में बताया शुड का मीनिंग क्या हो गया, चाहिए। जैसे हम लोग किसी को उपदेश देते हैं वहां शुड लगाते हैं, तो यहाँ पे उपदेश क्या दिए कि आपको जो है रट्टा नहीं मारना चाहिए। तो यू शुड नॉट मग अप, हम अक्सर क्लास में बोलते हैं ना, समझ के पढ़िए, समझ के पढ़िए। तो वही यहाँ पे आ गया फंक्शन रट्टा मारने वाला, कि आपको रट्टा नहीं मारना चाहिए, तो यू शुड नॉट मग अप, रट्टा मारने वाला मग अप। नकल करना, कॉपी, वर्ड कैसे बनेगा, डू नॉट कॉपी एनीवन। किसी को कॉपी मत कीजिए, किसी का नकल मत कीजिए। तो नकल करना दैट मीन्स कॉपी करना, डू नॉट कॉपी एनीवन। या फिर एनीवन्स आंसर, किसी का उत्तर को कॉपी मत कीजिए। जो भी कॉपी नहीं करना, वर्ड उसके पीछे लगा दीजिए। अब क्या है लर्न, लर्न का मीनिंग क्या हो गया, सीखना, लर्न इंग्लिश। या फिर यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना का यहाँ पे हम लोग रीड लगा देंगे, लेकिन लर्न का एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया, सीखना। अब क्या है यहाँ पे, दोहराना, किसी आंसर को हम लोग फिर से देते हैं ना, याद करके लाना है, तो इसको बोलते हैं ना रिवाइज कर लेना। तो वही दोहराना मीन्स फिर से उसको पढ़ना, दैट मीन्स रिवाइज कर लेना। एग्जाम के पहले अक्सर बोला जाता है इस आंसर को रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो पढ़ाया तो जा चुका है, या तो आप लोग किए हैं, लेकिन एक बार क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, दैट मीन्स रिवाइज कर लेना है, दैट मीन्स क्या हो गया, दोहराना हो गया। अब है टीच, टीच मीन्स क्या हो गया, पढ़ाना। तो हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो प्रियंका मैम टीचेस अस इंग्लिश। टीच का मतलब क्या हो गया, पढ़ाना। वर्ड कैसे बना, हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो भाई जो भी पढ़ाता है आप लोग को बता देना। तो कुछ वर्ड्स है, न्यू इंग्लिश वर्ड्स है, जिसे हम लोग न्यू सेशन में, न्यू क्लास में आप लोग जो इंग्लिश में टॉकिंग करने के लिए इसको दोहरा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो लिखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। कल मिलते हैं, बाय।